अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब के केस के हवाले से ये जो आने वाला हफ्ता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि 5 नवंबर से पहले पहले जितने भी मेरे भाइयों बहनों दिन है ना, ये इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब के केस के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं दिनों में आपको इंजीनियर साहब के केस में बहुत बड़ी बड़ी पेशरफ्त देखने को मिलेगी और बड़े बड़े जो फैसले इस बात से होंगे। ठीक है, तो इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब ने अपनी लीगल टीम को जाओ अडयाला जेल बुलाया है। यानी कि एक मीटिंग जाओ तय पाई है लीगल टीम की और इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब की, जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब अपनी लीगल टीम को गाइड करेंगे और आने वाले जो समझ के दिन है उसके हवाले से जो लाइल अमल बताएंगे कि केस को कैसे लेकर चलना है। आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब के केस के हवाले से पहले सेशन कोर्ट के अंदर बेल के लिए जो दरख्वास्त दी गई जो कि जज साहब ने खारिज कर दी। अब इसके ऊपर काफी सारे भाई ये बात कह रहे थे कि यार ये बड़ा जो वो गलत वाला मामला हुआ है कि इंजीनियर साहब की केस इंजीनियर साहब की जो दरख्वास्त जमानत यहाँ से खारिज हो गई है। तो मैं आपको बता दूं ये सेशन कोर्ट का रिकॉर्ड है कि आज तक कभी भी जाओ इस तरह केसेस में सेशन कोर्ट से जो बेल नहीं मिलती, आपको बड़ी अदालतों की तरफ रुजू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने भी जो से बताया था ताहिर यूबी भाई ने कि हमें पहले ही पता था कि इस तरह का जो डिसीजन यहाँ से आएगा और हमने जो हाई कोर्ट में इस बात से जाना है। अगर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ के जो जज साहब हैं उन्होंने कहा था कि नहीं जी आप पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करें फिर जाओ हाई कोर्ट की तरफ आए। लिहाजा एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्होंने पहले सेशन कोर्ट में जाओ बेल के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अब इसके बाद जाहिर सी बात है जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि इंजीनियर साहब की लीगल टीम हाई कोर्ट में अप्लाई करेगी और हाई कोर्ट से इंजीनियर साहब की बेल जो करवाने की कोशिशें करेगी। तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर से पहले पहले इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब की जो वो ये बेल के लिए अप्लाई किया जा चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। और क्या पता इससे पहले जो कोई तारीख मिल जाए या फिर उससे उसके बाद जो मिले। ठीक है, तो इसके अलावा आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक वकील साहब थे, सीनियर वकील हैं, उन्होंने इस्लामी निजाती काउंसिल के जो फैसला है उसको चैलेंज किया था कि भाई इन्होंने अपनी हदूद से तजावुज किया है और मतलब कि वो चीजें कही हैं जो कि इनके इख्तियार में नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर जज साहब ने एनसीसीआईए से और इस्लामी निजाती काउंसिल से जवाब तलब कर लिया था, अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया था कि भाई आप हमें बताएं कि असल माजरा है क्या और आपने अपनी हदूद से क्यों तजावुज वासे किया है। ठीक है, तो उसके भी जज साहब ने तारीख दी थी 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर से पहले पहले। तो वो भी एक बहुत बड़ी आप समझ के समाज से होगी और जो इंजीनियर साहब के खिलाफ इस्लामी निजाती काउंसिल ने वो राय दे सकते हैं लेकिन उन्होंने फैसले का नाम दिया और बिल्कुल जो इंजीनियर साहब को साइड लगाने की कोशिश की। जो इंजीनियर साहब के हक में फतवा है उनको बिल्कुल जो इग्नोर कर दिया गया। तो ये सारा मामला अब वो जो है वो इस्लामी निजाती काउंसिल वो जवाब अपना देगी, जमा करवाएगी अदालत में। ठीक है, 5 नवंबर से पहले पहले। तो ये इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब के केस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 5 नवंबर से पहले पहले ये जितने भी दिन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी वजह से इंजीनियर मोहम्मद रफीजा साहब की और लीगल टीम की आप समझने की मीटिंग आज होगी 27 अक्टूबर को जेल के अंदर, जहां पर इंजीनियर साहब अपनी लीगल टीम को गाइड करेंगे और जितने ही मामले होंगे आप समझ के केस के हवाले से वो वहां पर डिस्कस किए जाएंगे।